में लगाए गए जनता दरबार में एक फरियादी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। फरियादी पुलिस के रवैये से परेशान था। पुलिस को उसके पास से सल्फास की गोलियां मिली। गंभीर हालत में उसका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पटना नगर निगम काफी दिनों से कचरा शुल्क वसूलने का मन बना रहा था और अब इसकी औपचारिक मंजूरी मेयर सीता साहू ने दे दी है। सीता साहू के मुताबिक शहर के लोगों से साल 2018 के नवंबर से लेकर अभी तक का कचरा शुल्क लिया जाएगा। यह फैसला कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा। सामान्य घरों से कचरा उठाने का शुल्क हर महीने 30 रुपए तय किया गया है और इसी के साथ ही नगर निगम की कचरा ढोने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि गाड़ियां कितने किलोमीटर चली हैं और वो किस लोकेशन पर मौजूद हैं। चुनाव को लेकर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस पहुंचे। अपने नेता विधायक कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान वहां पर चंद्रिका राय, रंजू गीता मौजूद रही। साथ ही 200 से ज्यादा टिकट दावेदारों से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद जेडीयू अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने को लेकर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। वहीं किसान बिल को लेकर जारी विरोध पर भी सीएम ने अपनी बात रखी। उन्होंने कृषि बिल के विरोध को गलत बताया। सीएम ने कहा कि क्या बिहार में गेहूं धान की खरीद होती थी, लेकिन साल 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया। उसके बाद धान और गेहूं की खरीद शुरू करवाई। मतलब साफ है, नीतीश कुमार कृषि बिल के साथ खड़े हैं। रामविलास जी काफी बीमार है सर। हमको बहुत नहीं मालूम है सर। रामविलास जी काफी बीमार है सर। हमको देखिए, एक बात हम आपको बता देंगे, कभी हम बैठेंगे तो इन सब चीज़ों पर आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन हमने पहले भी बता दिया है कि 2006 में ही आपको मालूम है यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था, तो उसके चलते और बाद में प्रोक्योरमेंट शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि सारा सब कुछ तो हो ही रहा है। अब पैक्स को जितना हम लोग विकसित किए, इसलिए बिहार की स्थिति तो दूसरी है। बिहार चुनाव में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, किसान बिल का। जी हां, किसान बिल को लेकर सूबे में पहले आरजेडी ने मोर्चा खोला, तो अब कांग्रेस ने हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल किसानों की आय का है और मौसम चुनाव का है, तो लिहाजा राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष की मोर्चाबंदी से परेशान जेडीयू है और इस मसले पर जेडीयू के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। तो क्या एमएसपी के मसले पर जेडीयू पलटी मारेगी या फिर बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी? कृषि बिल के खिलाफ हल्ला बोल। बिल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। विरोध के बाद जेडीयू ने बदले तेवर। कृषि बिल को लेकर उत्तर भारत में आंदोलन जारी है और इसकी सुगबुगाहट अब बिहार में भी नजर आने लगी है। पहले आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाया, तो अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। हम इतना जरूर कहते हैं कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस होगी। वो सरकार एक ऐसा कानून लाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी है। कृषि बिल के विरोध में बिहार की सियासी जमीन तैयार हो रही है। विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया है।
25 सितंबर को आरजेडी प्रदर्शन करने जा रही है तो 2 अक्टूबर को कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। बिल के विरोध में बनते माहौल से जेडीयू परेशान है, लेकिन बीजेपी इससे चिंतित नहीं है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड किसान संगठनों की इस मांग को जरूर वाजिब मानता है कि एक बार जब एमएसपी का दाम तय हो जाए तो खरीदार को उससे कम खरीद पर होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जनता दल यूं इसके साथ खड़ा है। जो किसानों के लिए बिल आया है, किसानों के हित में है। कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित करने की कोशिश जनता को कर रही है। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब उनका सरकार था उस समय बिल खुद लाए थे और आज भी उनके एजेंडा में मौजूद है। ये किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है और अब फ्रीडम मिल गया किसानों को। किसान भाइयों के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया इस कृषि बिल का समर्थन करके, उनको किसान भाई इस बिहार विधानसभा के चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। दरअसल बिहार में किसान आंदोलन को हुए दशक हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि इस बार किसानों के मुद्दे पर सियासत बड़ी होने जा रही है। दिल्ली से नेहा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। किसान बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 25 सितंबर को आरजेडी सड़क पर उतरेगी तो 2 अक्टूबर को कांग्रेस ने किसान बिल के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान किया है। उधर इस मसले पर बीजेपी अब विपक्ष पर पलटवार कर रही है। बिहार के कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो बिना मतलब किसान बिल का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने जो बिल बनाया है उससे किसानों को फायदा होगा और कांग्रेस इस बिल को लेकर भ्रम फैला रही है। लोकसभा द्वारा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं का किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इसमें किसान और ट्रेडर आपस में सीधे एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर फसल आने पर भाव ज्यादा होता है तो व्यवसायियों को होने वाले फायदे में से किसान को भी इसका हिस्सा मिलेगा। चुनाव से पहले बिहार सरकार के मंत्री धड़ाधड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इस कड़ी में मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने विधानसभा में 30 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मंत्री महेश्वर हजारी ने वासुदेवपुर पंचायत में बनने वाले पंचायत सरकार भवन का भूमि पूजन किया, तो वहीं करीब 12 करोड़ 44 लाख की लागत से टाडा में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा और मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जाहिर किया। सीएम के ही नेतृत्व में तीव्र गति से विकास कार्य कराया गया है और अगर आगे भी जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो और भी तीव्र गति से बाकी बचे हुए कार्यों को कराया जाएगा। जो रोड देखने गए थे अब लगभग 12 करोड़ 66 लाख रुपए के एक ही रोड मात्र था। उसके बाद 2 करोड़ 3 करोड़ के जितना भी रोड आज हुआ है भरदिन में शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं जिनके पंचायती राज का भी जो जल नल योजना है उसका भी आज बहुत सारे शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। तो यह तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगला ठिकाना कहां होगा यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है। उनके इशारे तीसरे मोर्चे की ओर तो नहीं है उनका इशारा, ये बड़ा सवाल है। उधर जाते जाते कुशवाहा ने तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। महागठबंधन से कुशवाहा ने तोड़ा नाता, जाते जाते तेजस्वी पर उठा गए सवाल। क्या तीसरे रास्ते पर चलने की है तैयारी? इन्हीं नारों के साथ उपेंद्र कुशवाहा नए रास्ते पर चलने का मन बना चुके हैं, यानी पार्टी का नाता महागठबंधन से खत्म करने का ठान चुके हैं और इसकी वजह वो आरजेडी के नए नेतृत्व को बता रहे हैं, यानी निशाने पर तेजस्वी हैं। इस बात को स्वीकार करने में कहां कोई कठिनाई, बड़ी बात है, लेकिन हमारे कहने का इतना मतलब जरूर था कि राष्ट्रीय जनता दल को खुद चाहिए कि अपने नेतृत्व पर पुनर्विचार करे। दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व के रूप में भले वो राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हो,
लेकिन कोई और व्यक्ति अगर आवे तब बिहार की जनता थोड़ा सोच है। तो इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, लेकिन इस पर भी कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। महागठबंधन में दो बड़े घटक दल हैं, राजद जो कि न्यूक्लियस है और कांग्रेस। प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं समझता हूं अतिरेक में कोई भी बयान उचित नहीं होता। महागठबंधन से अलग होने का इशारा तो कुशवाहा ने कर दिया, लेकिन आगे की रणनीति क्या है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या एनडीए के साथ जाएंगे या फिर तीसरे मोर्चे की राह बनाएंगे, इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ, कुशवाहा का एनडीए में स्वागत करने के लिए जेडीयू और बीजेपी दोनों तैयार है। महागठबंधन में जो लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो कामों के प्रति उनकी सम्मान है, प्रतिष्ठा है, बनाना चाहते हैं तो उनको सम्मान किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को सबको कुछ नहीं कहना। हमारा एनडीए गठबंधन के भी एक दो दिन के अंदर सीट बना है। हमें नहीं लगता है कि कोई पार्टी अब उनके साथ, उनके व्यवहार से, उनके सोच से राष्ट्रीय जनता दल के रहने वाली है, और ये लोग खंड विखंड हो जाएंगे और महागठबंधन नाम की चीज नहीं रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वो आगे किस रास्ते में चलेंगे। हाँ, उनकी मंशा, महत्वाकांक्षा क्या है वो आरएलएसपी के कार्यक्रम के दौरान लगाए गए नारे से समझा जा सकता है। दिल्ली से नेहा के साथ रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। कोरोना काल में चुनाव होना है और इस विपदा की घड़ी में चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं नेता और मंत्री। नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन इस गाइडलाइन को ताक पर रखकर बिहार सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बेतिया के मैनाटांड़ में अपने आवास पर सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ सभा का आयोजन किया। इस सभा में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही मास्क का लोगों ने इस्तेमाल किया। मंत्री नहीं की कहियो हम मंत्री हम तो अपना लगिन के गांव के एगो संतरी बानी। तो संतरी के कौन काम है? लोग के मान सम्मान की रक्षा, चौकीदारी, पहरादारी करके हो। बहुत लोग आई, हम कहनी चुनाव हमारे नहीं के हमारे। बेगूसराय के बखरी में अंचल कार्यालय के कर्मचारी दहशत में काम कर रहे हैं। दरअसल जिस ऑफिस में वो काम करते हैं वो जर्जर हालत में है। सरकार और जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑफिस को जल्द अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार और स्थानीय स्तर पर 2016 से अभी तक प्रखंड कार्यालय का भवन जो बनना था वह अभी तक नहीं बन सका, और बहुत ही भयावह स्थिति को देखते हुए हम लोगों को पंचायत समिति का फंड यहां ब्लॉक में उपयोग करना पड़ा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। कई वर्षों की कड़ी मेहनत, जनता और प्रदेश के प्रति लगन, जिससे जी बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। जी बिहार झारखंड 194 हफ्तों से नंबर 1।
पश्चिमी चंपारण जिले से एक बार फिर बाढ़ ने यहां पर दस्तक दी है। दरअसल नेपाल के तराई इलाके समेत आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण इलाके में गांव से शहर तक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नारायणी गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उत्तर बिहार में फिर बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका जताई जा रही है। गंडक नदी में 3,57,000 क्यूसेक का बहाव तेज हो गया है और इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बगहा, बेतिया और गोपालगंज की बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। इधर कई इलाकों में गंडक नदी का पानी घुसने लगा है। पानी से मसान के पानी आ गया से सब के परेशान बैठे, रास्ता पूरा खराब हो गई बा। तो अभी तक कोनो अधिकारी नहीं आइल हमके देखे खातिर। मसान में पानी उफान पे चल रही है, सारी फसल हमारी बर्बाद हो गई है। अभी तक किसी अधिकारियों ने आकर अभी तक मुआयना नहीं किया कि हमारी रास्ता भी, आवागमन भी हमारी ठप हो गई। भारी बारिश के बाद सीमांचल की कई नदियां उफान पर हैं। किशनगंज जिले से बहने वाली महानंदा, कनकई और डॉक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिले के पोठिया, दिघल बैंक, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में नदी का पानी घुस गया है। गाछपाड़ा पंचायत के आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ पीड़ित ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। लोग परेशानी में हैं और सब सारा सामान भी डूब रहा है। हम लोग घर में भी बेसहारा हैं, खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है। सर अचानक पानी आ गया, रात में बारिश तो कई दिनों से लगा हुआ है, सर अचानक पानी आ गया। अब कैसे क्या करेंगे? भोर 3 बजे देखते हैं तो पानी पूरा घर में भर गया है। यहाँ बहुत कल से बाढ़ जो महानंदा का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोग बहुत परेशान है यहाँ पे, क्योंकि लोग जब भी बाढ़ का नाम सुनता है तो डर जाता है और डर के हमारे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। नालंदा जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से पंचाने नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। तो जिले में लगातार हो रही बारिश से कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो कुछ फसलों के लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से गोभी और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं अन्य सब्जियों के लिए बारिश फायदेमंद है। सब फसल में फायदा है। कौन कौन सा फसल? बोरा है, कोबी है, भिंडी है, सब चीज है। सब में फायदा हुआ है। आधा पानी आएगा तब नुकसान जाएगा। तो धान के लिए थोड़ा मैंने हल्का नुकसान, जो बाल फेंक दिया है, जो बाल फेंक दिया है उसके लिए नुकसान है, और जो बाल नहीं फेंका उसके लिए फायदा है। पानी बढ़ने का कारण खतरा बढ़ सकता है। कौन सा नदी है ये? पंचाने नदी है सर। पहले भी नुकसान हुआ था इससे? पहले बहुत बार क्षति हो चुका है। सहरसा जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बारिश के पानी से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के कोसी चौक का सबसे बुरा हाल है। यहां घुटने भर से ज्यादा पानी जमा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पिछले 1.5 महीने से सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जो अभी भी अधूरा है। मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता विशाल ने। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के कोसी चौक पर, और पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये तालाब सा नज़ारा जो देख रहे हैं, ये अलग तालाब नहीं है। हम बीचों बीच सड़क पर खड़े हैं। यहाँ घुटने भर पानी लगा हुआ है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कब से ये परेशानी है और ये विगत 1.5 महीने से संवेदक ने इस रोड को खड्डा गड्ढा कर दिया है और अपनी मनमानी कर रहा है। अभी तक ना कहीं पर जीएसबी डाला है, थोड़ा जगह जीएसबी डाल करके छोड़ दिया है। लोगों की परेशानी इतनी है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उनको ले जाने में परेशानी हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।